हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक छोटा सा वीडियो लाए हैं विधान परिषद के ऊपर। समझ लें विधान परिषद क्या होता है और भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद बनाया गया है और इसके क्या मायने हैं। क्या विधानसभा से काम राज्यों का नहीं चलता है कि विधान परिषद की जरूरत पड़ गई, और भारत के प्रत्येक राज्य में विधान परिषद क्यों नहीं है। तो ये सब जानने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक और शेयर करें, वीडियो भेजें, जिससे हम और अच्छा वीडियो आपके लिए बनाएंगे। हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए और जनरल नॉलेज के लिए भी, जनरल पर्पस के लिए। जो पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है विधान परिषद और विधानसभा के बारे में जानना। चलिए देख लेते हैं आगे क्या होता है। और वीडियो सभी लोग आपको बताई दिए कि चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर लें। देखिए, सबसे पहला बात है विधान परिषद क्या होता है। आप सब जानते होंगे कि भारत में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासकीय प्रदेश हैं जिन्हें यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था और उसे आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल राइट दिया गया था, लेकिन वो राइट 5 अगस्त सन 2019 को प्रधानमंत्री ने स्पेशल राइट जो था जम्मू कश्मीर का, स्पेशल राज्य का, उसे छीन करके उन्हें 2 भागों में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और उन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया। जब वो यूनियन टेरिटरी बन गए तो एक राज्य कम हो गया। पहले 29 राज्य थे तो अब वो 28 राज्य बच गए। आप सभी जानते होंगे कि हर राज्य में एक विधानसभा होती है और उस विधानसभा में उस राज्य के हर जिले से एमएलए चुन करके जाते हैं, और जो नया राज्य के लिए कुछ नया करना है या कुछ संशोधन करना है तो वहाँ पे सब काम होता है विधानसभा में। और आप ये भी सुने होंगे एक विधान परिषद होता है, यह हर राज्य में नहीं है। हालांकि अभी भारत के 6 राज्य में ही विधान परिषद है, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं आपको हम यहाँ लिख दिए हैं, आप देख भी सकते हैं। विधान परिषद में देखिए, विधान परिषद के सदस्य को MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, और जबकि जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्हें MLA बोला जाता है। और MLA का पूरा नाम आप समझ लें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो MLA और MLC 2 चीज़ें होती हैं, आपको समझ आ गई। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उन्हें MLC बोला जाता है। MLC मतलब आपको हम बता देते हैं कि MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका पूरा नाम होता है। और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको MLA बोला जाता है, या आम बोलचाल की भाषा में जो आप आस पड़ोस सुनते होंगे, जिन्हें जो ज़्यादातर MLA नहीं बोला जाता है और उन्हें आम चाल के बोल भाषा में विधायक बोला जाता है, और उन्हीं विधायक को MLA बोला जाता है। और इनका पूरा नाम समझिए, MLA का पूरा नाम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उन्हें MLC बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भारत के केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। और विधान परिषद होने से क्या फायदा है उन राज्यों को, और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उन्हें क्या नुकसान है, ये समझ लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा विधान परिषद के बारे में आप देख लें, नजर जमाइए। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि इसका गठन संविधान के आर्टिकल 169 में किया गया है। यानी संविधान के आर्टिकल 169 में कहा गया है कि राज्यों के पास विधान परिषद होगा विधानसभा के अतिरिक्त। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जो भारत सरकार में संसद है, जिन्हें पार्लियामेंट कहा जाता है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला अपना राष्ट्रपति हो गया, दूसरा हो गया लोकसभा, और तीसरा हो गया राज्यसभा। जब इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो उसे संसद बोला जाता है, और उसी संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट बोला जाता है, जहाँ पे नए कानून बनते हैं और कुछ संशोधन किया जाता है समय समय के हिसाब से। यदि कुछ नया करना है तो वहाँ पे नया कानून और कुछ संशोधन किया जाता है। तो उसी तरह राज्यों में कई राज्य हैं जो स्पेशल, आपका जो स्पेशल है, विधानसभा के अतिरिक्त एक और गठन करते हैं, जिसे विधान परिषद बोला जाता है। और विधान परिषद बनाने का सबसे अच्छा कारण ये उन लोगों के पास रहता है कि जो उनके करीब होते हैं, जो उनके करीबी होते हैं, जो नेता हैं उनके जो करीबी होते हैं, उन्हें वो
विधान परिषद में नॉमिनेट कर देते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो लोकसभा के सदस्य है वो कहीं ना कहीं चुनाव जीत करके आते हैं तो लोकसभा में पहुंचते हैं, किसी न किसी क्षेत्र से वो चुन करके आते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के तो सांसद जितने होते हैं वो जाते हैं, और जो अपना राज्यसभा है वहाँ पे कोई वो लोग चुनाव जीत के नहीं जाते हैं, उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। हर पार्टी अपने अपने सदस्यों को नॉमिनेट करती है राज्यसभा जाने के लिए, जिसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, आप सब लोग जानते होंगे। और जो लोकसभा है उसे निम्न सदन कहा जाता है। तो कोई भी नया कानून बनाना है तो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है। इसके बाद 3rd नंबर पे प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है, और प्रेसिडेंट का जैसे ही साइन होता है तो कानून का रूप ले लेता है और वो नया कानून बन जाता है। देख लेते हैं, इसका गठन आर्टिकल 169 में किया गया है, और इसके मेंबर को एमएलसी बोला जाता है। अभी हम आपको ऊपर बताए, एमएलसी का पूरा नाम आप समझ लें, एग्जाम में पूछ भी सकता है। एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यह भारत के 6 राज्यों में है। 6 राज्य कौन कौन से हैं देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। आप सभी की राजधानी भी याद रख लें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी, बिहार की राजधानी पटना और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और आपका आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, कुर्नूल, विशाखापट्टनम, अमरावती 3 हैं। और आपका जो लास्ट बच गया कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक काफ़ी बड़ा राज्य माना जाता है और बेंगलुरु इसकी राजधानी है। अब देख लेते हैं, यहाँ हम लिखे हैं कि वेस्ट बंगाल ने डिमांड किया। अभी वहाँ पे आप सुने होंगे, अभी एग्जाम चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जिसे टीएमसी बोला जाता है, तृणमूल कांग्रेस, वो दोबारा सत्ता में आई है। और वहाँ पे ममता बनर्जी ने विधान परिषद लाने की बात की है। अब समझिए विधान परिषद वो क्यों चाहती है। देखिए, आपको पहले ही बताया कि कोई भी राज्य है जो उसके करीब होते हैं, सरकार के जो करीब लोग होते हैं, उन्हें वो विधान परिषद में अपॉइंट कर देते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं, जिन्हें उनको वर्क भी मिल जाता है। जो उनके करीबी होते हैं वो नेता भी बन जाते हैं। और जो नए लोग हैं उनको अपनी स्वेच्छा से काम भी करवा देते हैं। तो वहाँ पे 2 चीज़ें बन जाती हैं। तो जो विधानसभा है और विधान परिषद है, तो विधानसभा को जिन जिन राज्यों में है, विधानसभा को एक तरह से हम जैसे लोकसभा समझते हैं, उसी प्रकार विधानसभा निम्न सदन हो जाता है। और वहाँ पे यदि विधान परिषद का गठन हो गया तो विधान परिषद आपका उच्च सदन हो गया। यानी कोई भी वहाँ पे आपको कानून बनाना है, यानी नया कानून या कुछ संशोधन करना है, तो वहाँ पे भी 2 स्टेज में किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में आपके एमएलए जहाँ पे विधानसभा है वहाँ से पास होगा, और सेकेंड स्टेज में आपका जो विधान परिषद है वहाँ से पास होगा। तो इसी वजह से वो नया विधान परिषद की हर राज्य मांग करता है विधान परिषद बनाने का। लेकिन विधान परिषद बनाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि विधान परिषद बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने यहाँ विधानसभा में जहाँ पे एमएलए होते हैं उनसे बिल पारित करना पड़ेगा। इसके बाद आपको लोकसभा राज्यसभा से भी बिल पारित कराना पड़ेगा, और यदि लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित हो गया तो आपके यहाँ विधान परिषद बन जाएगा। और यदि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, तो यदि वो चाहेंगे तभी आपके यहाँ विधान परिषद बन सकता है, अन्यथा नहीं। अब जान लीजिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा में वोटिंग होगी, तो जो वोटिंग होगी, जो मेजोरिटी है, जैसे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी है, तो जो मेजोरिटी है वो लोग वोट करेंगे तभी बिल आपका एक्ट में बदल सकता है। यानी जो बिल है वो एक्ट में तभी बदलेगा जब वो पूर्ण बहुमत से पारित होगा। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जो सरकार है वो चाहेगी, जहाँ चाहेगी उस राज्य में विधान परिषद बन जाएगा, और जहाँ नहीं चाहेगी वहाँ नहीं बन पाएगा। तो अभी आप समझिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कोई विधायक का चुनाव नहीं लड़े हैं, यानी वो विधायक का चुनाव लड़के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद होने के कारण उन्हें सीएम पद के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है वहाँ के सरकार के द्वारा। और जो यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनका भी यही हाल है।
वो कोई एमएलए का चुनाव जीते नहीं है, उनको अपॉइंट किया गया है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो वहाँ के सरकार को एक सहूलियत मिल जाती है कि जैसे वो चाहें उसे अपॉइंट कर सकते हैं सरकार में जाने के लिए। पश्चिम बंगाल भी यही डिमांड कर रहा है। हालांकि वहाँ पे अभी जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनका भी वो अपने मतलब एमएलए जहाँ से वो लड़ी थी, नंदीग्राम जिसे बोला जाता है, वहाँ से वो हार गए हैं और उनको 6 महीना में अपनी सदस्यता लेनी होगी विधानसभा के सदस्य के रूप में, तभी वो सीएम पद में रह सकती हैं, अन्यथा किसी और को बनाना पड़ेगा। जैसे अभी उत्तराखंड में हुआ था, तीरथ सिंह रावत को हटा दिया गया था और कोई नया धामी करके बनाया गया था उन्हें सीएम। तो यही बात थी। विधान परिषद जानने के लिए आप समझ ही गए होंगे विधान परिषद क्यों हर राज्य चाहता है, क्योंकि उनके करीब जो लोग हैं उन्हें वो नेता बना सकते हैं और विधान परिषद भेज सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, आप समझ गए होंगे। और जो जिसे वो चाहे अपॉइंटमेंट करके सरकार में ला सकते हैं, जैसे यूपी में योगी का हो गया और बिहार में नीतीश कुमार का हो गया। आप समझ ही रहे होंगे, इसीलिए ममता बनर्जी ने डिमांड किया है। तो चलिए मिलते हैं और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।